स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में आंसर होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने बढ़िया तैयारी कर ली होगी और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको आंसर तो मेरे हिसाब से पता होगा। ये जो वर्ष था, ये था सन 1922, 4 फरवरी सन 1922। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल खालिस्तान तक सारे प्रश्नों को कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खालिस्तान तक जितने भी प्रश्न हैं केवल इतने अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्कूल से 18 या 20 भेजे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके स्कूल से 18 या 20 जा रहे हैं तो आप खालिस्तान तक करते हैं तो आप बिल्कुल पास हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। याद रखिएगा, दोबारा बोल देता हूँ, जिन जिन बच्चों के स्कूल से 20 नंबर जाते हैं, ठीक है, उनको अपने 80 नंबर में से मात्र 13 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर? आपको 80 में से 13 नंबर लाने होंगे। जितने यहाँ पर स्कूल से कम जाएंगे उतने नंबर इधर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 20 की जगह अगर आपके 18 गए हैं तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर, 2 नंबर कम हो गए। तो यहाँ पे 13 तो पहले लाने थे, 2 नंबर इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि आपको अब 15 लाने होंगे जब 18 जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके 15 यहाँ से जा रहे हैं तो यानी कि आपको 20 में से 15 गए हैं तो नंबर कितने कम भेजे गए? 5 नंबर कम भेजे गए हैं। और 5 नंबर कम भेजे गए हैं यानी कि पहले तो आपको 13 लाने थे, अब आपको फिर 5 नंबर और जोड़िए तो आपको 18 लाने होंगे। अगर आप, मैं एक और बात एग्जांपल दे दूं, अगर आपके एक स्कूल से 10 गए हैं सपोज करिए, तो अब आपको कितने लाने होंगे? तो देखिए 20 टोटल होते हैं, 20 में से अगर 10 गए हैं तो आपके बचे कितने? 10 जो है नंबर आपको आगे जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि आपको 13 तो लाने थे, उसमें 10 और जोड़ दीजिए तो आपको 10 जोड़ने पर ये 23 नंबर हो जाएंगे। यानी कि आपको स्कूल से, आपको परीक्षा में ये सारे के सारे नंबर 80 में से लाने होंगे जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। और इधर जो है स्कूल भेजता है वो नंबर है। अब स्कूल आपका 20 भेजता है तो 13 लाने होंगे, 18 भेजता है तो 15 लाने होंगे। पास मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर स्कूल आपका 15 भेजता है इंटरनल मार्क्स तो आपको 18 लाने होंगे। अगर आपका स्कूल 10 भेजता है तो आपको 23 लाने होंगे। और स्कूल जितना कम करता जाएगा उतने नंबर इधर बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी आपके इन नंबरों को कम या ज़्यादा करने में। ठीक है, चलिए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ये जो कहने वाले थे उनका नाम आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, मैटरनिक ने कहा था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, G77 किस प्रकार देशों का समूह है? तो G77, इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, ये G77 इस तरह से भी लिखा रह सकता है। तो G77 किस तरह का समूह है? तो आपको पता भी होना चाहिए कि G77 से क्या अभिप्राय है। तो ये भी आपसे पूछता है एक नंबर में, तो आपको बताना होगा कि G77 में जो है विकासशील देशों का समूह है। विकासशील देशों का, विकसित नहीं, विकासशील देशों का समूह है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने भी आंसर यही टिक किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैव बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और ये संभावी और विकसित, प्राकृतिक और मानवीय, नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य, ये अलग अलग प्रकार से हैं। ध्यान रखना, ये सारे के सारे हैं भाग, लेकिन आपके उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पंजाब में अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाग रिजर्व अगर आपने घूमा नहीं है तो सरिस्का मेला घूमिए, अलवर जिले में होता है ये मेला। ठीक है, और अलवर आपको सभी को पता है ये राजस्थान में है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विवाह तलाक उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाएगा? तो देखो, विवाह फैमिली में हो रहा है, तलाक भी फैमिली में होगा, उत्तराधिकार भी फैमिली का ही कोई मेंबर बनता है, यानी कि परिवार का कानून हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पारिवारिक कानून जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ध्यान रखना, संघीय राज्य नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे संघीय राज्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दिल्ली जो है संघीय राज्य में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे आपके संघीय राज्य में आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है। पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है भारत का? तो आप सभी को पता है, द्वीपीय देश यानी कि द्वीप वाला, जैसे छोटा सा टापू मानते हैं, तो वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है ना, छोटा सा टापू।
इसके बाद देखिए, ना तो नेपाल आपका टापू है और ना ही पाकिस्तान आपका टापू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, सामान्यतः किसी भी देश का विकास जो है, ये आपको महबूब उल हक ने जो है इसकी विकास की अवधारणा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू बनता है, महबूब अल हक ने। और जो है ये विकास की अवधारणा जो दी थी, उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया था, औसत साक्षरता दर को भी शामिल किया था, और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को भी शामिल किया था। ये तीन जो है महत्वपूर्ण घटक है जो किसी देश के विकास का जो है आंकड़े को वो करते हैं, निर्धारित निर्धारित करते हैं। विकास किस पर निर्धारित करता है? इन तीन चीज़ों पर। तो ये सभी आंसर है, और ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कभी कभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्रक मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि सेवा क्षेत्रक जो है हमेशा हम द्वितीय तृतीयक क्षेत्रक को कहते हैं, तृतीय क्षेत्रक को। तृतीय क्षेत्रक जो है वो सेवा क्षेत्रक कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपके तृतीय क्षेत्रक में जो है बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है, बैंकिंग आ जाएगी, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, आपकी जो है संचार सेवाएं आ जाती है, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें? बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन भी इसी में आता है, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें? और भी जो है आपकी डाक सेवाएं, और ये जो संचार में ही आता है। तो मतलब इस तरह की आईटी सेक्टर्स जो है, बैंकिंग सेक्टर्स, परिवहन सेक्टर्स, ठीक है, ये सारे के सारे, और जो आपके आयात निर्यात है, ये भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे के सारे तृतीयक क्षेत्रक में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चतुर्थ क्षेत्रक की बात हम करते ही नहीं है, इसको भूल जाना। प्राथमिक क्षेत्रक में केवल प्रकृति से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जिसमें आखेट हुआ, यानी कि हम जो जंगलों में शिकार करते हैं वो हो गया, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ठीक है, और लकड़ी फसल उगाते हैं, सारे के सारे प्राथमिक में आते हैं। और द्वितीयक में जो उनसे कुछ चीज़ बनाई जाती है तो द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाता है, जिसको विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। विनिर्माण उद्योग क्षेत्रक किसको कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक को। अगला जो क्वेश्चन है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डॉक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डॉक भेजना है तो डॉक किससे भेजी जाएगी? इंटरनेट से भेजी जाएगी, ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है, ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बात करें, सन 1923 में खाली स्थान शेष है को पूंजी का निर्यात पुनः करने लगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो है ना, सन 1923 में अमेरिका शेष पूंजी का निर्यात पुनः करने लगा। तो यहाँ पर जो ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। सन 1923 में ध्यान रखिए, अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे आपका अमेरिका आना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बांधों के संरक्षण हेतु खाली स्थान चलाया जा रहा है। तो बांधों के संरक्षण हेतु क्या चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आई थिंक कि इसमें मिस क्या है, ये बाघो है, घ है, ध नहीं होगा यहाँ पे, घ है। प्रोजेक्ट टाइगर तो बाघों के लिए है ना, तो ये घ होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, बांधो लिखा है, गलत लिखा है, और मैं भी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। गांधी जी के मतानुसार कार्य कभी भी खालिस्तान से अलग नहीं किया। यहाँ पे कार्य नहीं होगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है धर्म होगा। गांधी जी के मतानुसार धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, राजनीति आ जाएगा यहाँ पे। खालिस्तान से आशय है कि हमने विकास का जो स्तर प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहेगा। किसका मतलब है ये? धारणीय विकास का मतलब होता है, धारणीयता से, धारणीयता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खालिस्तान है। तो ये क्या है? तो ये खालिस्तान क्या है? परस्पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, परस्पर निर्भर बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के विकास से भी विश्व स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है सूचना एवं संचार के विकास से, सूचना एवं संचार, ठीक है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके आएंगे एक एक नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक में किस देश में आलू की फसल खराब होने पर लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के शिकार हुए थे? तो वो आयरलैंड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, 1815 में आयोजित वियना शांति संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपको बताना है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत में अलवणीय जल के 2 स्रोत आपको बताने हैं। सभी के आंसर्स नीचे दिए गए हैं, आप देखते जाइए। और यहाँ पे मक्का फसल के लिए आवश्यक तापमान आपको बताना है। कभी मक्का के लिए, कपास के लिए, किसी के लिए पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, ये आपको बताना है। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, श्रीलंका के नए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? भाषा के आधार पर दुनिया का संभवतः सबसे अधिक विविधता वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बता देना है। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसका कारण भी देना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो खंड ब है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो 19वीं सदी के दौरान भारत से अनुबंधित प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का वर्णन आपको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, यह क्षेत्र गहरे कटाव का क्षेत्र क्यों बन गया, ये आपको रीजन बताना है। इसके बाद जो है, गांधी जी ने अछूतों के को उनके अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए थे, संक्षेप में आपको बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर किन्हीं 2 प्रकार के संसाधनों को उदाहरण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो एशियाई चीता पर टिप्पणी लिखनी है, इसके लुप्त होने का क्या कारण है, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट जो है, वाणिज्य कृषि की 4 विशेषताओं पर आपको जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी किन्हीं 2 स्वरूपों को आपको समझा देना है। नेक्स्ट जो है, संघवाद ने जातीय समस्या को सुलझाने में बेल्जियम की सहायता किस प्रकार की है, ये आपको बता देना है। भारत में सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम पर प्रकाश डाल देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, विकास मापने के लिए यूएनडीपी इसके मैंने बताया था अभी आपको, इसके जो यूएनडीपी के जो मेन थे ये को लाने वाले, तो वो कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। तो यहाँ पे मापने वाले मापदंड कौन से हैं, तो अभी मैंने बताया था, इसमें तीनों चीज़ें ली जाती है। शिक्षा का स्तर है, प्रति व्यक्ति आय, और आपका मानव स्वास्थ्य। इसके बाद जो है, असंगठित क्षेत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको बता देना है। बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कोई 3 कारण बताना है। बैंकों के कार्य आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। वाणिज्य बैंक का काम पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बैंकों के बारे में। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसके बाद जो है, आपका बड़ा क्वेश्चन जो आता है, लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए थे, अथवा में वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया, ऐसी भी भविष्यवाणी की जा रही है कि सन 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हैं तो इसको चर्चा कीजिए। इसके अथवा पार्ट में जो हम बात करें, जल संसाधनों का संरक्षण करने के कोई 3 उपाय आपको सुझाने हैं, तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसे पूछा गया, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। इसी के अथवा पार्ट में आपसे दिया गया है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के किन्हीं 3 रूपों को आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, औपचारिक क्षेत्रक ऋणों की कोई 2 कमियां बताइए। इस संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रक ऋण किस प्रकार बेहतर हैं, ये आपको बताना है। और समर्थक ऋण धार का महत्व प्रतिपादित कीजिए। इटली का एकीकरण और जो है आपका यूरोप का एकीकरण जो है, ये जरूर कर लेना। आपका यूरोप का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बड़े प्रश्नों में पूछे जाएंगे। और आपसे संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको मैथ्सनी में पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे जो मेन क्रांतिकारी हुए हैं उनकी संक्षिप्त टिप्पणी आपको याद रखना है। इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रही संबंध विचार को स्पष्ट करना है। किन गुणों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया, ये आपको बताना है। इसके बाद इसी में अथवा पाठ भी पूछा गया है, जो कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध की निहितार्थों का वर्णन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, ये देखिए, दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये बता देना है। अथवा में है, लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के माध्यम से होता है, इस कथन को स्पष्ट करना है। और इसके बाद जो 23वां प्रश्न है, जो आपके मानचित्र संबंधी कार्य से लिया जाएगा, तो इसमें अहमदाबाद, दुर्गापुर, सलेम और पारादीप दिखाना है। अथवा में भी आपको मिलेगा ऑप्शन, ये भी आपका मानचित्र जो है भारत का ही मिलेगा, और इसमें है आपको मयूरभंज और वारंगल और नालगोंडा और दुर्ग, इनको दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक आंसर दे दिया है, बाकी आंसर्स आप देख लीजिएगा। इसमें दुर्गापुर, पारादीप, अहमदाबाद और सलेम दिखा दिया है। बाकी आप आंसर्स को मैक्सिमम जो है ट्राई करते रहें, और जब भी हम आपके लिए वीडियो डालते हैं उनको हमेशा देखते रहें, मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी उन चीज़ों को याद कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।